तो उन्होंने वहाँ पे जब गाने लगाए तो मेरे अंदर एक रूह सी आ गई, तो मैंने नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे फेंके, वो पैसे मैं जब लेकर घर गई, मेरे वालिद साहब ने मुझे मारा और डांटा कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो। मैंने कहा अबू जी मैंने वहाँ पे डांस किया, मुझे दिया कि तुम कंजरी हो, तुम्हें क्यों पैसे दिए। मेरे अबू ने मेरे हाथ पकड़ा, उधर चले गए, कह रहे तुमने हमारे बच्चे इतने पैसे क्यों इनको दिए। रो रो कर अपने जख्म दिखाए, अपने सारी हकीकत बताई, और उन्होंने हकीकत जानते हुए भी मुझ पर जुल्म करवाया। मुझे भाई मार रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मुझे मेडिकल करवाने नहीं दिया जा रहा। मैं रो रो के लोगों के मिन्नतें कर करके पुलिस वालों के मैं मेडिकल करवा कर आई। बहुत बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ में जी, और मैंने ऑनलाइन आपके नंबर पे इतना कॉलें किए हैं और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आपके जो ऑफिस है CM ऑफिस जो GPO में है, उधर जाके मैंने दरख्वास्त दी है, उधर भी मैं गई, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास तारीख और उनके वो भी नंबर वगैरह भी हैं। अल्लाह का वास्ता है मेरे पास। उस ड्रामे के टिकट हज़ारों में बिकते थे। ये बात है सन 96-97 की। 96-97 में हज़ारों रुपए का इनका टिकट बिकता था और 1000 रुपए का मरला जगह भी आ जाती थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा अपना वीर, थोड़ा बिरा, थोड़ा खादम आमिर से रांझा अल मशहूर असली रान मुरीद। तो अज का व्लॉग मेरा थोड़ा जिहा डिफरेंट है और हट के वे और बड़ा दुखी है, सैड है। मेरे नाल मेरे बड़े प्यारे मैडम भाइयों की तरह रीमा जान जी, स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, फनकारां दा किसी वक्त फनकारां दी जान सन। और जिस तरह उम्र ढली, हालात बदले, वक्त ने पलटा खादा। जिहड़ी गल मैं अक्सर करता हुन्ना कि वक्त किसी का साथी नहीं रहिंदा। अच्छे वक्त जो दौलत कमाओ तो उन्होंने सेव करो, और याद रखो खास कर फनकार हजरात ने जिहड़े आपदे नां कराया करो। आ जिहड़ा भरावां दे नां, बच्चियां दे नां ते बीवियां दे नां, ये बुढ़े बारे फिर ठुड्डे पैंदे ने। अज वो ही स्टोरी है और रीमा जान साडे नाल मौजूद है। इहदे नाल गुफ्तगू करने आ ते इन्हां नूं पुछने आ कि की हाल हवाल ने, ते आओ इन्हां नाल गलबात करने आ ते इन्हां दी स्टोरी सुनने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र से। पहले तो जी मेरी तरफ से, रीमा जान की तरफ से देखने और सुनने वालों को सबको प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और आपकी टीम का भी शुक्रिया। नहीं आप के रेफरेंस से मैं अपनी बात को आवाम तक पहुंचा रही हूँ, जो मुझे सुन पा रहे हैं। आपको सलामत रखे। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतना दुखी चेहरा, इतना आप दुख में हैं, इतने आप वो गमगीन है, लेकिन कैमरे पे आप जो हंस रहे हैं ये एक फ़नकार ही कर सकता है। कि घर में मैयत भी पड़ी हो तो जब हम स्टेज पे जाता है कोई भी फ़नकार, तो वो लोगों को हंसाने के लिए ख़ुद भी हंस पड़ता है। तो आज वही मिसाल आपने पेश की है। तो रीमा थोड़ा सा बताएं कि आपके भाइयों के साथ जो आपका तनाज़ा चल रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ, आपका अरूज कब आया, आपका ज़वाल कब आया, और क्या आप शुरू से ही जॉइंट फैमिली घर वालों के साथ रह रहे थे या आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी में थे? ये ज़रा अपनी सारी स्टोरी बताएं मुझे। हाँ जी, मैं जब मेरी आंखें खुली, मुझे होश आई, मैंने दुनिया देखी, तो हम दाता दरबार के लंगर पे पल रहे थे। हमारे सर पे छत नहीं थी और हम दाता दरबार, आपके घर वाले भी इसी में हाँ शामिल जी, थे? हम ठीक है। 6 महीने तक दाता दरबार के लंगर पे पले, वहीं पे हम खाते थे, वहीं पे हम सो जाते थे। छत नहीं थी हमारे पास। और मैं इस हालात में जब मैंने थोड़ी होश संभाली तो मैं कमाना शुरू हुई। फंक्शन जैसे शादी ब्याह पे लोग माले के खड़े हो जाते हैं डांस करने के लिए, वैसे मैं भी एक हमारे थे बड़े कॉलोनी, गुलाम भट्टी कॉलोनी के भट्टी लोग जिनकी वो कॉलोनी थी, उनके बेटे की शादी थी। उन्होंने सबको बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था। मैं भी वहाँ पे, मेरी 7-8 साल उम्र होगी, हम चले गए। तो उन्होंने वहाँ पे जब गाने लगाए तो मेरे अंदर एक रूह सी आ गई, तो मैंने नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे फेंके, वो पैसे मैं जब लेकर घर गई, मेरे वालिद साहब ने मुझे मारा और डांटा कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो। मैंने कहा अबू जी मैंने वहाँ पे डांस किया, मुझे दिया कि तुम कंजरी हो, तुम्हें क्यों पैसे दिए। मेरे अबू ने मेरे हाथ पकड़ा, उधर चले गए, कह रहे तुमने हमारे बच्चे इतने पैसे क्यों इनको दिए हो, फेंके आपने क्यों दिए हैं इनको। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा दिल किया, इसने डांस किया, हमने इसको ये इसकी दाद दी, इसके हुनर की दाद। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि घर वाले तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये ऐसा काम करे, मगर फिर भी एक नसीब में मेरे बहन भाइयों का रिजक मेरे हाथ में लिख दिया था अल्लाह ताला ने कि वालिद साहब मेरे साइकिल पे 3 डब्बे खरीदते थे। वो कभी 100 बचता था तो हमें आकर खाना खिला देते थे, कभी 100 नहीं बचता था तो घर नहीं आते थे। हाँ जी, वालदा हमें कभी चीनी घोल के पिला देती थी, कभी रोटी काट कर घी में भून कर खिला देती थी, वो खा के हम सो जाते थे। तो माँ मेरी भी मेहनतें करके, बच्चों को बात से ज़्यादा माँ मेरी मेहनतें करती थी, हम देखते थे। और माँ सारी सारी रात बैठ के कपड़े सीती थी। और इस हालात में जब मैंने
मैंने आंखें खोली तो मैंने सिवाय अपने बहन भाइयों के मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैंने अपना भी कुछ सोचना है। मुझे फिक्र ही नहीं था कि मैं किसी और का सोचूं या अपना सोचूं, कि लोग कहते थे ये बहन भाई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, ये बहन भाई ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, दुनिया अच्छा, कहती थी। ये बात आपको लोग समझाते थे लेकिन जैसे आप ना समझते। हाँ, जैसे देखे ना, अगर कोई मरा है तो हम लोग ये सोचते हैं इसने मरना था, हमने नहीं मरना। ठीक है, आज मेरी फील्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा नाम जो दुनिया में मैंने अपना नाम का लोहा मनवाया, मुझे लोगों ने माना कि मैं रीमा जान हूँ। स्टेज पे मैंने उस वक्त काम किया जब स्टेज पे लड़कियों को डांस करने की परमिशन नहीं थी। किस सन की बात है? ये तकरीबन 97-98 की। अच्छा, ठीक है, और मैंने 1991-92 से मैंने इस फील्ड में कदम रखा। 6-7 साल की उम्र थी, 10-11 साल 12 साल की उम्र में मैंने अपने नाम को दुनिया में उजागर कर लिया। रीमा जान हो गई। अच्छा। उस टाइम मेरा ख्याल रीमा की भी न्यू एंट्री हुई थी फिल्म में, जो एकदम से ऐसे मेरा और उसका इकट्ठा ऐसे काम शुरू हुआ कि लोग उसकी तरह ही मुझे रीमा रीमा ही कहने लगे। तो रीमा जान, फिर मैं तमासिल में ड्रामा कर रही थी, मीटर मेरा बिल तेरा, वहाँ पे मेरा ख्याल रीमा ने जाके इंडिया में वो गाना गाया, दिल दिल पाकिस्तान जा जा हिंदुस्तान। तो मुझे किसी अखबारी रिपोर्टर ने कहा कि रीमा आप भी उनके हम नाम हैं, आपको कैसा लगा? मैंने कहा मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि दिल दिल पाकिस्तान और जान जा भी पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो इस सिलसिला में मुझे फिर थोड़ा सा ये फेस करना पड़ा कि आपने ऐसा क्यों बोला है रीमा के बारे में, ये वो। फिर उन्होंने कहा आपका नाम जो आज से आपके नाम से कोई नाम लगेगा। फिर मेरा नाम रीमा जान हो गया तो उनका नाम रीमा खान हो गया। ठीक है, ऐसा तो अपने फील्ड में मैंने अपना नाम कुआ। फिर मस्कत चली गई, मैं डांस बार डांसर बन के मस्कत में मैंने काफ़ी ग्रुप किए हैं। फिर मैं मस्कत से आई तो मैं जवार साहब का मुल्तान में ड्रामा करने गई, शहनशाह। मैं लाहौर थिएटर उमर शरीफ का ड्रामा कर रही थी, शहजादी के साथ हम दोनों बहनें थी, कोठे का सेट था। उधर मुझे जवार बलोच ने कास्ट किया। जवार बलोच ने मुझे 7 दिन की पेमेंट 20,000 दी उस वक्त, और मैं फिर उनका ड्रामा 7 दिन का करने गई, शहनशाह। उसमें मेरा अनारकली का रोल था। वो ड्रामा इतना हिट हुआ ड्रामा कि उस ड्रामे को पब्लिक ने बहुत ही इंजॉयमेंट किया। तकरीबन वो 7-8 माह चलता रहा ड्रामा। उसकी टिकट जो लोगों ने इतनी देर पहले लेकर रखी, और जवार साहब ने फिर मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, पेमेंट मेरी बढ़ा दी। मुझे उन्होंने 2-3 साल के लिए एग्रीमेंट में ले लिया। मैं उनके साथ फिर उनकी टीम के साथ मैं ज्वाइन हो गई। फिर नरगिस की जब हालात ऐसे हुए, नरगिस के साथ वो हादसा हुआ बालों वाला, फिर वो गाने बंद हो गए। फिर मैं सर्कस में चली गई। मुल्तान वाला घर जो मैंने जवार बलोच ने मुझे एग्रीमेंट किया, वो पैसे दिए, वो मैंने जवार बलोच भी कमाया है। और मुल्तान के तकरीबन सभी एक्टर्स को पता है कि मैं अकेली कमाती थी। मेरे सभी बहन भाई, मेरा वालिद साहब, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे बाप, जितने भी हम फैमिली मेम्बर थे सब उधर रहते थे। चौक शबाज में घर था पीर कॉलोनी में, जो मैंने 3,35,000 का। ये किस सन की बात है? ये सन 2000 की बात है। ठीक है, और तब 3 लाख काफी बड़ी अमाउंट। हाँ जी, तो वो घर में सभी फैमिली रह रही थी। मैं ड्रामा उधर 3-4 साल में रही हूँ उस इलाके में। मैंने फिर वो घर सेल करके वो घर मैंने लिया, उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई ने, बड़े भाई जो है मेरे खालिद साहब, उन्होंने क्लियर करवाए। और जबकि सारी उधर पता है कि कोई भी नहीं कमाता था, मैं अकेली ड्रामा करने जाती थी और ड्रामा करके मैं अकेली घर आती थी। और मैं अपनी फैमिली के साथ ही रही हूँ। सिर्फ 2-3 साल जो मैंने ख्वाजा सराओं के साथ गुलबर्ग के दोस्त मार्केट में है उनके साथ वक्त गुजारा। फिर मेरी उनके साथ थोड़ी सी हुई तो मैं माँ बाप बहन भाइयों के साथ हो गई। फिर मैंने बहन भाइयों की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी छोटी 4 बहनें थी, उनकी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कदम फूंक के रखा। और कभी भी किसी से झूठ बोल के पैसा नहीं लिया कि आप मुझे पैसा दें, मैं आपके साथ मिलूंगी, ताल्लुक रखूंगी, दोस्ती करूंगी। मैं साफ फील्ड में कहते हैं चाम के नहीं बनाए कि मैंने भाई फैमिली में रहना, मैं आज आपसे पैसे ले लूँ, कल आप मेरे दरवाजे पे आओगे, मेरे बहन भाइयों की इज्जत खराब होगी। मैंने इतनी अपनी पाबंदी से अपनी जिंदगी गुजारी कि एक नामवर शख्सियत होती है, उसके पीछे किसी का फोन ना सुने, धमकी लग जाती है। आपने फोन नहीं सुना, अब आप ड्रामा करके दिखाओ या आप बाहर आकर दिखाओ। आपने फंक्शन नहीं किया, अब एक अकेला इंसान वो कितने फंक्शन करेगा रात के? अब सभी की ख्वाहिश होती है कि ये हमारे फंक्शन पे आए, हमारे फंक्शन पे। जिस तरह आज के दौर में बड़ा नाम है वो महक मलिक। हाँ जी, कितना मुश्किल और हालातों से गुजरना पड़ता है कि सबको बराबर करके चलना पड़ता है। ये मगरमच्छों की, सांपों की और ये बड़े बड़े साथ जो बैठे होते हैं, जो मुखत के दुश्मन आपके बन जाते हैं। हमसे बात नहीं की, हमें बैठाया नहीं, हमें पानी नहीं पिलाया, हमें फंक्शन पे नहीं आया, हमें टाइम नहीं दिया। तो आप सोचे कि एक नामवर शख्सियत को कितना कुछ फेस करना पड़ता है। और अकेली जान, फिर मैं फैमिली के साथ रहती थी, मेरे पास कोई दल्ला नहीं था जो मेरे आगे वो करे, बातचीत करे या मुझे गाइड करे या आप ऐसे करो, ऐसे करो, इससे मिलो, उससे मिलो। अकेली थी, जितना कर सकती थी उतना करती थी। बहन भाइयों ने लइये वाला घर मैंने बेचकर, बहन भाई मेरे उधर थे, मेरी वालदा थी, मेरी छोटी बहन थी साथ। मैंने इधर लइया वाली से आकर मैंने इधर ठोकर न्याज बेग शेरशाह कॉलोनी रायवन रोड पे डी ब्लॉक में मैंने मकान खरीदा, सिंगल स्टोरी, जो कि मेरी हाजी अशरफ साहब हैं अशरफाबाद में। वहाँ पे अफजाल चिट्टी की कोठी है, उसके सामने उनका ऑफिस था, एक कमरा।
उन्होंने, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझसे कहा आप पहले घर देख लो, अगर आपको पसंद आएगा तो बाद में बात करेंगे। उन्होंने चाबी दे दी, उन्होंने कहा जब आपका दिल करे आप आकर पैसे दे देना। मैं घर में गई, देखा मेरी वालदा को पसंद आया, कह रही बेटा हमने घर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी टाइम जाकर उनको 9 लाख बयाना किया। जो मेरा बयाना हुआ, ये अब किस सन की बात है? ये 2006 के लास्ट की बात है। मसलन आप लगा लें 2006 का 6वां 7वां 8वां महीना ऐसा होगा, क्योंकि 2007 में मेरे नाम का मीटर लगा। ठीक। तो उसमें एक कमरा था, हॉल था, किचन बाथरूम था, गैराज बना हुआ था 6 मरले में। ऊपर थोड़ी थोड़ी दीवारें जो है ना बनी हुई थी, इतनी इतनी दीवारें के मसलन आधी आधी दीवारें लगा लें जो 2 कमरे की बनी हुई थी। वो मैंने 14,75,000 का लिया। 9 लाख मैंने बयाना किया। 9 लाख रुपया वो हाजी अशरफ साहब को दे दिया। उसका बेटा हाजी निसार बीच में मौजूद बैठा हुआ था। तीसरा गवाहों में सैन भी उसके हुए हैं। हाजी अशरफ से मेरा 3 महीने का टाइम हुआ। 9 लाख मैंने बयाना कर दिया। मेरे चश्मदीद गवाह मेरा फ्रेंड उस्मान, जिसके साथ मेरी दोस्ती थी पक्की, और एक मेरा टेंट मुलाजम जो लकी रानी सर्कस में मेरा टेंट लगाता अच्छा, था। आपने लकी रानी में भी काम जी, किया? मैं जब नरगिस के साथ हादसा हुआ, गाने बंद हो गए, ड्रामे एक किस्म के फ्लॉप हो गए, टिकटें नहीं बिकती थी, डांस नहीं होता था, लोग आते नहीं थे, तो पेमेंटें कम हो गई। तो अब एक एक्टर लाख ले रहा, वो कैसे जाएगा आप 10 में? मैं फिर लकी रानी सर्कस में मुझे किसी ने भेजा कि आप उधर चले जाएं। मैं उधर गई, वहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत मिली। उन्होंने मेरे बैनर लगाए, लकी वालों ने मेरे, आपका नाम बड़ा था। हाँ जी, तो वहाँ पे काफ़ी मेरा इज्जत रिस्पॉन्स मिला, पैसा फिर वहाँ पे खुला लोग उड़ाते थे। वहाँ पे एक फिक्स मिलता था जहाँ पे आप पे उड़ाए जा रहे हैं, वेल होती। हाँ, तो वो मैंने जब बयाना करने के बाद 3 महीने के टाइम के बाद मैं गई पैसे देने। वो हज पे जा रहे थे। मैंने कहा हाजी अशरफ साहब मैं तो पैसे देने आई हूँ, आप करवा दिया आपने काम? कह रहे बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं हज पे जा रहा हूँ, आते ही मैं आपकी फाइलें आपको ट्रांसफ़र करवा कर दूंगा, ये अभी मेरे से पकड़ लो आपकी असली फाइलें जो घर की हैं। तो उस काम पे उसने लिखा मैंने 3 लाख और वसूल कर लिया, ये जाओ आप ठोकर नियाज बेग पे जाके ये आप रजिस्टर करवा दो। मैं ठोकर नियाज बेग पे रजिस्टर करवाती। वो गए हज पे, उनकी डेथ होगी। आगे से उसका बेटा आकर मुझे कहता है तुम्हारा सौदा मेरे वाले साहब के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ, तुम घर खाली करो। मैंने कहा किस सिलसिला में घर करूं? तो मुझे वो करवा कर दो काम जो तुम्हारे वाले साहब ने छोड़ा है। नहीं नहीं हमने नहीं देना, हमने नहीं बेचना। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं जरा थोड़ा सा उस पर अपने अंदाज में आई, लहजा सख्त किया। मेरे भाई आकर कहते हैं कि रीमा आगे तू करवाती है काम, हम करो, तू साइड पे हो जा, तू ऐसे ही काम खराब कर देगी। मुझे उन्होंने साइड पे कर दिया, उनके साथ वो डायरेक्ट हो गए। मुझे उन्होंने कहा आप जो है जाओ, आप बेफिक्र हो, जो हम करवा लेंगे। मैं उन पे इत्मीनान में थी। मुल्तान वाला सारा काम उन्होंने करवाया, लिया वाला सारा काम करवाया। मैं साइन करके पैसे लेकर मैं आई हूँ। मुझे पता है भाई मेरे भाइयों ने मेरे साथ ब्लफ ऐसा नहीं किया। अब वो ब्लंडर नहीं किया। अब उनको पता नहीं, शायद ये फील हुआ कि अब इसकी एज वो नहीं रह रही, उस तरफ जा रही है, कल को ये हमारे साथ नुकसान हो। अब हम बाहर से घूम फिर के कमा कर आ गए हैं लाहौर में। अब ये कमाएगी तो ठीक है, नहीं कमाएगी तो घर हम अपना बना ले, कल को ये ना कहे कि मेरे घर से निकल जाओ। उनका जहन था, मेरा तो उनके अलावा है नहीं था। मेरे तो ना बच्चे थे, ना बीवी थी, ना शोहर था, किसने उनको कहना था कि घर से निकलो। और ख्वाजा सराओं की प्रॉपर्टी तो वैसे ही बहन भाइयों की होती है, और बहन भाई की प्रॉपर्टी में बहन भाइयों का ही हक होता है, माँ बाप का ही हक होता है। अब मैंने छोटी 4 बहनों की शादियाँ की, बहनों की बेटियों की शादियाँ की, मैंने भांजे की शादी की, सभी वीडियोस हैं, सबको पता है ख़ानदान में। आज मुझे ख़ानदान पूरा मुझे जलील कर रहा और करा रहा है। सकी बहन मुझे कहती है बाप के पास कागज़ रखवा दे, मैं अमानतन तेरी मैं लेकर दूंगी। बाप मर गया, बाप के मरने के 4 महीने बाद मुझे मेरी बहन कहती है कि तुमने जो है ये घर वाले साहब को बेचा है। जिस सिलसिला में मेरी उनके साथ बात तो बिगड़ी, तो बाद में उन्होंने मेरे फ़ोन सुनना बंद कर दिए, मुझे लोगों के सामने जलील करना शुरू कर दिया। और लोगों को कहा जा रहा है बेटा मैंने हज किए हुए हैं, मैंने उम्रे किए हुए हैं, मैं बेटा झूठ नहीं बोल रही। सुना था कि लोग हज उम्रे इसीलिए करते हैं माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे, कि वो झूठ बोल सके, रब को राजी नहीं करते। एक वो भाई जिसका ना बेटी ना बेटा है, उसके लिए दुनिया में उसको जलील करवाने के लिए यह कहा जा रहा है मेरे शागिर्दों को फ़ोन उठाकर कि बेटा हमने हज किए हुए, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर नहीं झूठ बोले तो मैं आज ये स्टे क्यों ले आई हूँ? अगर नहीं झूठ बोल रहे तो मेरा अपने बाप के घर में मेरा नाम का मीटर क्यों लग गया? मेरे बड़े भाई का नाम का लगता, मेरे बाप के नाम का लगता। मेरे बाप को 1 मरला ज़मीन उन्होंने ना खरीदी, ना बेची, ना वरासत में आई। ठीक है, मैं अकेली कमाती थी। सभी दुनिया एक नामवर शख्सियत थी, मुझे जानती है कि रीमा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आज मुझे दुख है अपनी फील्ड पे भी कि मेरा साथ नहीं दे रहे। आज मुझे दुख है उस NGOs के, ख्वाजा सराज जो NGOs में है, मेरा साथ नहीं दे रहे।
आज मुझे दुख है अपने फील्ड के जो फनकार हजरात हैं जो मेरी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मुझे देते थे, मैं वही रीमा जान जो आपके साथ आपकी खुशियों में आपके साथ आपके दुखों में आपके साथ खड़ी हुई हूँ। आज मुझे ना फनकारों की तरफ से हेल्प मिली, ना मुझे अपनी बहनों की तरफ से हेल्प मिली, ना मुझे अपने भाइयों की तरफ से, ना मुझे अपने फनकार बहन भाइयों की तरफ से। अल्लाह का वास्ता है और मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से और हमारे जो शहबाज शरीफ है और आला अफसरान हैं उनसे, और बहुत बहुत मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारी पंजाब पुलिस से कि ख्वाजा सराओं के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। बहुत अच्छे अफसरान हैं, बहुत अच्छे अफसरान मैंने देखे भी हैं, मगर कुछ अफसरान जो ऐसे हैं जो जिनका वहाँ पे थाना चुंग में है जो ड्यूटी, उनके पास मैंने जाकर रो कर अपने ज़ख्म दिखाए, अपनी सारी हकीकत बताई और उन्होंने हकीकत जानते हुए भी मुझ पर जुल्म करवाया। मुझे भाई मार रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मुझे मेडिकल करवाने नहीं दिया जा रहा। मैं रो रो के लोगों के मिनते कर करके पुलिस वालों की मैं मेडिकल करवा कर आई हूँ कि आप मेरा मेडिकल तो करवाने दें ना। अब बेशक ठीक है, आप भाई मुझे कसूरवार कह रहे हैं जी, दोनों पार्टियों को अंदर कर दें जी, ये तो आपस में झगड़ा करें। वो 4 भाई, उनकी बीवियां, उनके बच्चे और मैं अकेली, मेरे साथ कोई ख्वाजा सरा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भतीजा नहीं, कोई भांजा नहीं, मैं अकेली हूँ और मैंने उनके साथ झगड़ा करना है। मेरा ख्याल है लोगों में आप जाकर अपने एक थप्पड़ मार के आप 50 थप्पड़ खाओगे, ठीक है? वहां पे तो हाथ उठाते हुए भी बंदा सोचेगा कि मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मुझे ये बता दें, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, कि अब आपने अपने सारा स्टार्टिंग से बता दिया कि आपके बाप को विरासत में कुछ नहीं मिला था, आप दाता साहब पे पले बड़े, आपकी फैमिली भी वहाँ पे रहती थी, सारा पैसा आपने कमाया, पहले मुल्तान में घर लिया, फिर लिया में लिया, आखिर लास्ट आपने लाहौर में ले लिया, तब आप पे अरूज था। ये आपकी सारी स्टोरी है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो घर लिया उस पे आपके भाइयों, सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया। हाँ जी। बहनें भी उसमें शामिल है? बहनें मेरी सिर्फ एक बहन शामिल है, बाकी आपके बाकी साथ छोटी अभी गई है मेरी। मैंने सभी के पास जाकर मैंने रोई हूँ कि मैंने आपकी शादी ब्याह की है, मैंने आपके लिए इतना माँ बन के पाला। हाँ, तो आप बहनें तो माँ का दूसरा रूप होती है और ख्वाजा सरा अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। वो तो मुझसे छोटी थी, मैं उनके साथ सहेलियों की तरह खेलती रहती थी। भाई तो बाहर के लुटेरे थे, वो तो बाहर घूमते थे, मैं उनके साथ अपनी बहनों के साथ सहेली बनकर वो जैसे गुड़िया पटोले खेलना, स्टापू खेलना, मैंने उनके साथ जो है सारी टाइम स्पेंड किया। और उन्होंने अब आकर मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों के पास गई, मगर फिर भी ऐसा मुझे दुख हुआ कि मेरे भाइयों का उन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा। मैंने कहा मैं चलो बहनों को दे दूंगी, भाइयों को नहीं दूंगी। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम ऐसा करेंगे, चल रीमा हमें देगी ना, हम तुम्हें दे देंगे, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लो। ये कंप्रोमाइज़ मैंने नहीं कहा कि आप जाकर करवाएं कि वो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके ज़रिए बातें तो मैंने काफ़ी कर ली हैं, तो हक इंसाफ मुझे मिल जाए तो नवाजिश होगी सभी अफसरान की। जी तो नाजरीन, ये दास्तान रीमा जान की आपने सुनी, जो कि एक बड़ी दुखी दास्तान है। अब आपका वक़्त की जो वज़ीर आला हैं बीबी मरीम नवाज साहिबा, उससे क्या आप अपील करना चाहती हैं? जो लास्ट आपकी अपील है वो क्या है कि आपके साथ आपको आपका हक मिल जाए? बहुत बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैंने ऑनलाइन आपके नंबर पे इतना कॉलें किए हैं और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आपके वो जो ऑफिस है CM ऑफिस जो GPO में है, उधर जाके मैंने दरख्वास्त दी है, उधर भी मैं गई हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास तारीख और उनके वो भी है, नंबर वगैरह भी हैं। अल्लाह का वास्ता है मरीम नवाज साहबा कि ख़ास तौर पे हम ख्वाजा सराओं का तो दुनिया में वैसे ही जीना मुहाल है। कभी यार दोस्त मार दें, कभी रास्ते में जाते फैर लग जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी बहन भाई मार दें। हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि अल्लाह ना करे कि हम जैसा कोई हो। और मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उन लोगों से भी जो इस फील्ड में आने के लिए दिल चाहते हैं, खुदारा इस फील्ड में कुछ नहीं है। आज देखें, एक नाम आपके सामने दुनिया ने माना कि रीमा जान एक फ़नकार है, एक आर्टिस्ट है, एक डांसर है। कितना नाम, कितना पैसा बाहर के मुल्कों में भी जाकर अपना नाम बनवा कर आई और कुछ नहीं मिला। तो खुदारा अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप का ख्याल रखें। ये बहन भाई आज देख रहे हैं जो मुझे इतना बुरा तशद्दुद किया जाता है, मुझे इतना बुरा मारते हैं, मुझे मेरे ही घर में घसीटा जाता है, मेरे ही घर में बंद कर दिया जाता है, मेरे ही घर में सभी मुझे जहनी अजियत देते हैं और महल्लेदार भी कुछ नहीं दे रहे, मजलूम का साथ नहीं दे रहे, जुल्म करने वालों का साथ दे रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है मरीम नवाज साहबा, आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे लिए कुछ अच्छे इक़दामात करें, उम्मीद है करेंगी आप। जी नाजरीन, तो ये आज का प्रोग्राम एक बड़ी दुखी दास्तान है और एक वक़्त का बहुत बड़ा नाम, जिस तरह सुल्तान रही दौर में अंजुमन शहजादी का नाम था, मैडम अंजुमन, उस दौर में रीमा जान भी एक बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा इनका नाम था। जिस ड्रामे में होती थी उस ड्रामे के टिकट हज़ारों में बिकते थे। ये बात है सन
96-97 की। 96-97 में हज़ारों रुपए का इनका टिकट बिकता था और 1000 रुपए का मरला जगह भी आ जाती थी। तो इतना बड़ा नाम आज रो रहा है सिर्फ इसलिए कि जो बात मैं अक्सर किया करता हूँ कि पैसा कमाएं तो अपनी सेविंग करें, ना रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी करें, ना बहन भाइयों के नाम करें और ना नशे और याशियों में उड़ाएं। बुढ़ापा आपका अपना है, बीमारियां आपकी अपनी हैं, इलाज के लिए पैसे भी आपको अपने ही चाहिए, कोई आपका एहसास नहीं करेगा। लास्ट पे मेरी भी मरियम नवाज़ बीबी जो हमारी वज़ीर आला हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बीबी आप भी आज गुस्सा करेंगी कि हमेशा फ़नकारों की आवाज़ मैं ही क्यों बनता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी कम्युनिटी हैं। फ़नकार कोई भी हो जब वो मेरे पास आता है तो मुझे मजबूरन व्लॉग करना पड़ता है। आपकी नवाजिश है कि मैंने लकी डियर का किया और आपने उसको 25 लाख का चेक दिया, तो खुदा का वास्ता है, ये मेरी बड़ी प्यारी बहन भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और आज ये मेरे पास आए हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनकी दास्तान आप तक बयान कर सकूं। आपने खुद सुन लिया, वो फूट फूट के रो रहे हैं। खुदा का वास्ता है बीबी मरियम नवाज़, इनका जो भी मामला है उस पर नोटिस लें। आपने सिर्फ एक नोटिस लेना है और एक जो पाकिस्तान का किसी दौर में बहुत बड़ा नाम था, अगर आज उन पर बुढ़ापा है तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं आज ये अपील नहीं कर रहा कि इनको कोई पैसे दे दें या इनको कोई मदद की ज़रूरत है। इनको सिर्फ इतनी आपकी मदद चाहिए कि आप जो भी इनका मसला है मकान का, जो इनके सगे भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर नोटिस ले लें और इनका हक इनको दिला दें। बीबी मरियम नवाज़, अल्लाह आपकी खैर करे, आप हंसती मुस्कुराती रहें और इसी तरह शादोआबाद रहें। अपने मेज़बान आमिर सियार रांझा को दे इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी नए व्लॉग में, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए दोस्त के साथ, किसी नई बहन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।